तुम्हारा विचार और तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है मारुति। वैसे नासमझी का खेल वहाँ सूर्यलोक में ही नहीं, यहाँ भी चलता रहता है। हे ईश्वर, ये मेरे पुत्र में आए इस चमत्कारी परिवर्तन का मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। मुझे मेरे पुत्र के हृदय परिवर्तन के दृश्य को स्वयं आंखों से जाकर देखना होगा। शनि के मन में अपने पिता के प्रति जो घृणा है, उसी ने इसे ऐसा बनाया है। चलो इससे दिखाई दिया जाए कि कैसे घृणा साधारण आदमी को राक्षस बनाती है। मित्र, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? फिर तो हमें बिना समय गवाए तुरंत इस आतंकी दंतक के आतंक से भोले भाले लोगों को मुक्ति दिलवानी चाहिए। ठीक है, किंतु वो बात कौन सी है जो तुम कहना चाहते थे मित्र? जो मैं कहना चाहता था, यह इस घटना में हस्तक्षेप करने के बाद संभवतः उस बात को कहने की आवश्यकता ही न पड़े। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को, मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ मेरा बच्चा जीवित नहीं रहा तो अब कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। मैं इसे दांत खड़ाकर अभी खत्म कर दूंगा। रुको, रुको, रुको। दंतहंता नाम है मेरा, और मेरा नाम सुनते ही बच्चे 100-100 कोस दूर भागते हैं। और तुम दोनों स्वयं मेरे मुंह का ग्रास बनने आए हो। सबसे पहले तुम दोनों को ही चबाकर मैं खा जाऊंगा। बच्चा मुझसे छीनता है, अब तुझे अपने दांतों से चबा चबा कर ऐसी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले भी दहल जाएंगे। माते, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मौत के मुंह से निकल के आ गया। मेरा बच्चा, इस माँ का आशीष सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा बच्चा बच गया, मौत के मुंह से निकल गया मेरा बच्चा। आपके बच्चे का जीवन मैंने नहीं बचाया, उन्होंने बचाया।
नहीं नहीं मित्र, इनके प्राण मत लो शनि। क्यों ना लो इस राक्षस के प्राण में? पहले इससे पूछो मित्र कि ये रसायन ग्रामीणों पर ऐसा भयानक अत्याचार क्यों करता था। बोल दुष्ट, क्यों करता था तू इन गाँव वालों पर इतना भयानक अत्याचार? क्यों मारता था तू इन ग्रामीणों के बच्चों को? बोल। क्योंकि मेरा बच्चा मर गया था। चार महीने का था मेरा बच्चा। उसके जन्म से ही हम खुशी और उत्साह मनाते थे, पर जब उसके दांत निकलने लगे, उसका स्वभाव बिल्कुल उसके विपरीत जाने लगा। जी देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया है। आपने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा बच्चे को बचाने का। इसे शीघ्र औषधि दीजिए। जी इसे ठीक कीजिए। जी, अरे ये क्या भूल हो गई है मुझसे। लगता है मैंने अधिक मात्रा में औषधि पिला दी है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? जी मेरा बच्चा क्या हो गया इसको? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा क्या हो गया इसको? हे भगवान। तू वैद नहीं, हत्यारा है, हत्यारा। तूने मेरे बच्चे की हत्या की है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसी क्षण तुझे खत्म कर दूंगा। मेरा बच्चा जीवित नहीं रहा तो अब किसी का भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। मेरा बच्चा दांतों के कारण मरा है। इन्हीं दांतों से मैं सबके बच्चों को मारूंगा, सबके बच्चों को मारूंगा। तुम अपने बच्चे के असमय और अनचाहे अंत से जिस भयंकर दुख में डूबे थे, तो क्या उस समस्या का ये हल था कि दूसरे ग्रामीणों को भी अकारण ही उसी दुख में डुबो दिया जाए? क्या उससे तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल गया? बोलो दंतहंता, जवाब दो। जिसने तुम्हें कभी कोई दुख न दिया हो, उन अनजान ग्रामीणों को तुम्हें दुख पहुंचाने का क्या अधिकार? दूसरों के बच्चों को चबा चबा के मारने जैसा अपराध कोई तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा करे, तुम्हें कैसा लगेगा?
तुम्हारा बच्चा मरा ये तुम्हारा दुर्भाग्य था। किंतु भोले भाले असहाय गांव वालों के बच्चों की अमानुषिक मौत का उत्तरदायित्व तुम्हारा हुआ ना। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते, फिर तुम्हें किसी का जीवन लेने का क्या अधिकार? मैं घोर अपराधी हूँ। आप लोग मुझे मृत्यु दंड दे दे। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। हम कौन होते तुम्हारा न्याय करने वाले? तुमने जिनके प्रति अपराध किए हैं वही करेंगे अब तुम्हारा न्याय। नहीं, ऐसा ना कहें। मैंने आप सबके बच्चों को मृत्यु दंड दिया है। मुझे भी आप लोग मृत्यु दंड दे। मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। जैसे कुकृत्य तुमने किए हैं वैसे हम क्यों करें? फिर तुम में और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा? तेरे लिए तो बस एक ही दंड है, जीवन अभिशाप। अब तुम्हें जीवन पर्यंत अपने ग्लानि की आग में जलते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वाह काका, क्या न्याय किया। पर सिर्फ आपसे बड़ा कोई दंड दिया ही नहीं जा सकता। समझ गए? यही दंड मिलेगा तुम्हें। और इस दंड के साथ साथ अब तुम्हें जीवन भर लोगों के कल्याण में जुटे रहना है। हाँ, यही है तुम्हारा दंड। पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की, पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की, पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की, पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की। बोलो मित्र, क्या कहना चाहते थे? वही जो दंतहंता की कथा में था। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। मित्र, कई बार हम अपने जीवन में घटती हुई घटनाओं की अनुचित व्याख्या कर लेते हैं और हमारा मन उन स्वनिर्मित अनुचित व्याख्याओं को आधार मानकर अपनी मान्यताएं बना लेता है और फिर उन्हें ही सत्य सिद्ध करने वाले ढूंढ ढूंढ कर तर्क भी जमा कर लेता है और फिर उसे अपनी मान्यता और अपने तर्क ही सत्य लगने लगते हैं। सचमुच का सत्य कहीं दूर छूट जाता है, खो जाता है। बस अपना बनाया हुआ सच ही सच लगने लगता है। कहना क्या चाहते हो मित्र? स्पष्ट कहो। तुम्हारे मन में अपने पिता के प्रति जो घृणा है वो तुम्हारी ही बनाई हुई एक अनुचित धारणा है मित्र, वो सत्य नहीं है। तुम मेरे मित्र न होते तो मैं तुमसे अपने संबंध तोड़ चुका होता मारुति। मेरे और मेरे पिता के बीच संबंधों को दंतहंता की कथा जैसा समझकर भूल मैं नहीं तुम कर रहे हो मारुति। आओ मेरे साथ, अब मैं तुम्हें अपने पिता का वास्तविक रूप दिखाता हूँ। पिताश्री आ गए, पिताश्री आ गए, पिताश्री आ गए, पिताश्री आ गए, पिताश्री आ आजा आजा। यम, मनु, ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये दिव्य फल है। ये मैं विशेष तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक से लाया हूँ। ये लो। जी पिताजी। और अब हमारी यमुना के लिए। कितना सुंदर आभूषण है ये तो पिताश्री। ये विशेष मैंने आपके लिए बनवाया है और इसे पहनकर हमारी यमुना और भी सुंदर लगेगी। मारुति,
मेरे पिता ने मुझे आज तक ऐसा स्नेह कभी नहीं दिया और न कभी हृदय से लगाया, न कभी उपहार लेकर आए मेरे लिए, न कभी मुझसे मेरी कुशलता की बात की। मेरे पिता का सारा स्नेह बस यम के लिए है, यमुना के लिए है। मेरे लिए उनके पास बचता ही नहीं है स्नेह, सारा इन्हीं पे लुटा देते हैं ना। इसका कारण ये भी तो हो सकता है मित्र कि तुम भी कभी अपने पिता के पास इतने स्नेह से नहीं गए जैसे यम जाता है, जैसे यमुना जाती है। जिस प्रकार दंतहंता ने अपने मन में एक अनुचित धारणा पाल रखी थी, कहीं तुम्हारे मन में भी तो अपने पिता के प्रति वैसी अनुचित व्याख्या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, संभव है तुम सही कह रहे हो, किंतु मेरे कहने से एक बार तुम अपने पिता को लेकर अपनी सभी धारणाओं को भूलकर बस मेरे कहने से एक बार अपने पिता के पास उसी स्नेह से जाओ जिस स्नेह से यम जाता है, जिस स्नेह से यमुना जाती है। नहीं मारुति, दिखावे के लिए मुझसे झूठा स्वांग नहीं होगा। कौन कहता है तुम्हें झूठे स्नेह के साथ अपने पिता के पास जाने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ सच्ची स्नेह के साथ तो जाकर देखो। यदि मुझे मित्र माना है तो मेरे लिए। पुत्र मारुति, तुझे जितने भी आशीर्वाद दूं कम है, जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। हे आराध्य देव विष्णु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मेरे बच्चों, तुम तीनों की प्रसन्नता और उल्लास में ही तो मेरे जीवन की सार्थकता है बच्चों। पिताश्री, पिताश्री, मुझे अपना थोड़ा सा स्नेह दीजिए ना। ग्रह अधिपति सूर्य देव शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो ग्रह अधिपति सूर्य देव। तो क्या बस यही जानने के लिए आपने मुझे इस समय याद किया है? क्या इस समय आपको बुलाकर मैंने कोई अनुचित कार्य किया है सूर्यदेव? अनुचित कार्य भले ही ना किया हो शुक्रदेव, परंतु अनुचित समय पर याद किया है मुझे। यदि वे मुझे अपना नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता उनको अपना। यदि वे मुझसे घृणा करते हैं, तो मैं भी उनसे घृणा करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे पिता का स्नेह। हर अपमान, हर तिरस्कार का प्रतिशोध करेगा ये शनि। मैं इस संसार को अपने